Now, it's a asexual reproduction. Okay, part fifth. अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये पार्ट फिफ्थ हमारा है। बेसिकली हमने ये कहते हैं अभी तक क्या क्या पूरा मतलब इसमें पढ़ा है, एक बार रिकैप कर लें तो हमने अभी तक ब्लास्टोजेनेसिस, ब्लास्टोसाइज, ब्लास्टोजेनिस ये सब पढ़ा था। साथ ही साथ हमने इसमें टाइप पढ़ा था कि एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है उससे कितने टाइप्स होते हैं, राइट, ये हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेसिकली वो 3 टाइप्स में डिवाइड है। एक मिनट, तो वो 3 टाइप्स हैं क्या इसके, जो ये 3 टाइप्स में डिवाइड है। तो पहला था इसका फ्यूजन, देन इसका बडिंग था, बाइनरी, हाँ देन बडिंग था, उसके बाद फिर ये कहते हैं गैम्यूल था। तो फ्यूजन और बडिंग हमारा हो चुका है, अब हमारा क्या बचा है, गैम्यूल। तो जो गैम्यूल फॉर्मेशन है आज ये पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट जाएगा। देन आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सिर्फ एक क्वेश्चन बचेगा जो करवाना होगा, उसका पूरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लगभग कल तक आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो हम गैम्यूल फॉर्मेशन पहले पढ़ते हैं। तो पहले हम समझें कि गैम्यूल होता क्या है। तो बेसिकली अगर हम बात करें गैम्यूल की, तो गैम्यूल जो होता है ये आपकी प्लूरीफेरा जो फाइलम होता है उससे बिलोंग करता है। ठीक है, नाउ द asexual reproduction by gamule is found in the fresh water sponge। ये fresh water sponge मतलब गैम्यूल बेसिकली जो है ये पाया जाता है और इसका जो फाइलम है वो पोरी फेरा है। ठीक है, उसके बाद these body can survive after the maternal individual or colony discs of गैम्यूल है ये सर्वाइव कर कब करता है, जब मैटरनल मतलब क्या कहते हैं, जैसे कि एक फैमिली है, एक फैमिली फॉर्म हुई है, जैसे स्पॉन्ज की फैमिली फॉर्म हुई, तो इसके बाद ये कहते हैं गैम्यूल कहते हैं फॉर्म करेगा। ठीक है, और कब, जब अनफेवरेबल कंडीशन होगा, सीजन आएगा उस समय। ठीक है, तो गैम्यूल्स आर, अभी तक हम बेसिकली क्या जानते थे कि कोई भी चीज़ अगर सर्वाइव कर रही है तो कब सर्वाइव करेगी, तब करेगी जब ये कहते हैं फेवरेबल कंडीशन आएगा। लेकिन इसके केस में क्या है कि वो उस समय करेगा जब इसका अनफेवरेबल कंडीशन होगा। ठीक है, अनफेवरेबल सीजन होगा। गैम्यूल्स आर फॉर्म्ड इन द इंटायर ऑफ द पेरेंटल बॉडी। तो बेसिकली जो गैम्यूल्स होता है ये पेरेंट के बॉडी के अंदर ही इंटरनली ही क्या होता है, फॉर्मेशन इसका शुरू हो जाता है। बेसिकली क्या होता है कि काफी सारे नंबर्स ऑफ सेल्स क्या होते हैं उसमें डिफ्यूज होना शुरू होते हैं। फॉर एग्जांपल ये सर्कल टाइप में होता ही है, इसी के अंदर एक और मतलब होता है, तो इसके अंदर जो पूरा होता है खूब सारी छोटी 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 गैम्यूल्स फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, पेरेंट बॉडी के अंदर ही। अगर हम बात करें कुछ वो सेल्स है जो फॉर्म हो रहे हैं, तो वो सेल्स कौन से होते हैं, जो अनडिफरेंशिएटेड मतलब जो कहते हैं जो नहीं डिफरेंशिएट होते हैं, और बेसिकली जो खूब सारे फॉर्म होते हैं तो वो होते हैं आर्चीसाइड सेल्स। अगर हम ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं तो ये क्या है, ये आर्चियोसाइड सेल्स है। ठीक है, और ये अगर कहते हैं इंटरनल में फॉर्म हो रहा है, एक्सटर्नल मतलब पूरे साइड में ये पूरा क्या होता है, फैला हुआ होता है। ठीक, उसके बाद these cells do not perform any function in the adult organisms। तो ये जो सेल्स होते हैं किसी एडल्ट मतलब किसी मतलब जब ये कहते हैं किसी और ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये उसमें फंक्शन नहीं करते, उसमें अपेयर नहीं होते हैं, बट अपेयर टू बी द रिटेन बॉडिंग एंड रीजनरेशन। बेसिकली अगर हम गैम्यूल की बात करें तो गैम्यूल जब एडल्ट हो जाता है तो उस समय ये फॉर्मेशन स्टॉप हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें इसकी बर्डिंग और रीजनरेशन पीरियड में, तो उस समय क्या होता है कि ये अपेयर हो जाता है, जब बर्डिंग या फिर रीजनरेट करने का पीरियड आता है तो उस समय अपेयर रहता है। उससे पहले ये कहते हैं ये जो कहते हैं आर्चियोसाइट्स है गैम्यूल्स में प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो उसके बाद सो हेयर द डेवलपमेंट इज फ्रॉम द स्टार्ट क्वाइट इंडिपेंडेंट ऑफ मैटरनल बॉडी। पूरा कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे जब इसमें एक गैम्यूल में डेवलपमेंट शुरू होता है तो किस तरह से होता है, तो बेसिकली कहते हैं वो पूरा के पूरा मैटरनल बॉडी पे डिपेंडेंट नहीं होता है, इंडिपेंडेंटली मतलब बस थोड़ा मतलब हल्का फुल्का सपोर्ट होगा चलेगा, लेकिन खुद से कहते हैं वो डेवलपमेंट शुरू होता है, कोई यहाँ पे डिपेंडेंस नहीं होती है।
बेसिकली अगर ह्यूमन बीइंग की हम बात करें तो ह्यूमन बीइंग भी क्या कहते हैं, जब कहते हैं डेवलपमेंट शुरू होता है तो वो क्या होता है कि पूरा के पूरा डिपेंडेंट होता है, ठीक। लेकिन गैम्यूल के केस में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाए तो वहां पे क्या होता है कि वहां कोई डिपेंडेंस नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली सारा काम होगा वहां पे। ओके, उसके बाद और इसके बाद देखेंगे तो गैम्यूल फॉर्मेशन कैसे होता है हम ये देखेंगे। तो जो फ्रेश बॉडी स्पॉन्ज, ये तो हम पहले जानते हैं। बेसिकली अगर स्पॉन्ज की हम बात करें तो इसका डायग्राम आप बहुत अच्छे से फैमिलियर होंगे। कुछ इस तरह से होता है, ऐसे निकला हुआ होता है, ऐसे चिप मतलब ये कहते हैं लेयर से कनेक्ट होता है, ऐसे स्पॉन्ज होते हैं, निकले होते हैं, ठीक है, आप इससे फैमिलियर हैं। In freshwater sponge, gamete formation being as a cluster or bar of the archaeocytes which are undifferentiated amoeboid cell filled with the food from special nurse cell। क्या होता है बेसिकली कि अभी हमने आर्चियोसाइट्स देखा था, तो जैसे कि हमारा ग्रेम्यूल्स था, तो आर्चियोसाइट्स कैसा है, एक मतलब एक समझिए कांटेदार की तरह है, कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो होता है ये पूरे के पूरे साइड में इसमें मतलब पूरा फैला हुआ होता है, ठीक। और ये जो पूरा मतलब कैसे होता है, एक क्लस्टर फॉर्म में, क्लस्टर मतलब गुच्छे के रूप में, मतलब यहाँ पे है तो फिर यहाँ यहाँ मतलब पूरा एक एक जगह होता है फैला हुआ, ठीक है, एक साथ इकट्ठा होकर पूरे जगह फैला होता है। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है कि ये कहते हैं सेल्स को नरिश करता है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या कहते हैं कि गैम्यूल को प्रोटेक्ट करने के लिए काम आता है। इसके काफी मतलब होने के काफी बेनिफिट्स हैं गैम्यूल्स में। Other migratory ammoebidal cells from the covering around the center mass of Archegonian differentiated into layer of columnar cells। Okay, fine। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कहता है कि अगर हम और की बात करें और एमोबॉइड सेल्स की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि वो इतना जरूरी नहीं होता कि मतलब और ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो, लेकिन गैम्यूल्स में क्या होता है कि पूरा के पूरा जो होता है एक राउंड लेयर, एक सर्कुलर लेयर फॉर्म करके उसमें प्रेजेंट होता है। उसी के अंदर पूरे आर्चियोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। अगर आप डायग्राम देखो तो आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। जैसे कि आपका गैम्यूल है, ठीक है, ये पूरा गैम्यूल है, तो ये जो सेल्स हैं ये सेल्स क्या है, एमोबॉइड सेल्स हैं, और ये पूरे क्या है, आर्चियोसाइट्स। तो बेसिकली क्या है, ये पूरा के पूरा आप देखो तो एक एक सराउंड में प्रेजेंट है। इतना तो छोड़ो, बाहर तो ठीक है, इंटरनली भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये स्पाइस लाइक मतलब एक कांटेदार की तरह होते हैं ये, और पूरा के पूरा अंदर प्रेजेंट होते हैं और बाहर भी प्रेजेंट होते हैं गैम्यूल्स में, ठीक है। ये जो एरिया देख रहे हैं यही से ये जो सेल्स ये जो है ये बाहर निकलेंगे और इसको माइक्रोपाइल बोलते हैं, माइक्रोपाइल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। और हम बात करें तो हम देखेंगे क्या चीज कि दीज कॉम्बुलर सेल्स, मतलब कॉम्बुलर सेल मतलब ये जो बाहर के सेल्स हैं, सेल्स मतलब ये पूरे एक राउंड बनाए हुए हैं कंप्लीटली, ये जो सेल्स है राउंड बनाए हैं। ये जो सेल्स हैं ये क्या सीक्रेट करते हैं, ये सीक्रेट करते हैं हार्ड इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये जो यहाँ मेम्ब्रेन था इसको बहुत हार्ड कर देते हैं, अंदर से हम हार्ड कर देते हैं कि जिससे अगर ये कहते हैं किसी चीज से अटैच हो जाता है, मतलब अटैक हो जाता है इस पे, या फिर ये कहते हैं कहीं गिर जाता है, क्योंकि बेसिकली क्या है ये पानी में ही रहेगा, तो देखते हैं, फिर देखते हैं कोई एक्वेटिक एनिमल आके इस पे इफेक्ट कर देता है, या फिर किसी एनिमल से कहते हैं ये एक साइड से दूसरी साइड चला जाता है, तो क्या हो कि ये प्रोटेक्टेड रहे, बिल्कुल भी ये किसी भी तरह से इसको हार्म ना हो, ठीक। अगर इसकी हम बात करें तो अब देखिए क्लस्टर ऑफ आर्चियोसाइट्स, आर्चियोसाइट्स का क्लस्टर देखेंगे, क्लस्टर मतलब गट्ठी कैसे गुच्छे में प्रेजेंट है। तो बेसिकली आप ये देखिए और ये देखिए, ठीक। इसके बाद इनर की तरफ मतलब इसमें कई सारे भी डायग्राम्स हैं और आप देखेंगे तो आपको ये मिलेगा कि किस तरह से बना, मतलब पहले इरेगुलर शेप है इसका कोई फिक्स शेप नहीं है। उसके बाद जब फॉर्मेशन हो रहा है तो फिर क्या कहते हैं ऐसे ऐसे खूब अलग अलग गुच्छे में ऐसे ऐसे डिफरेंट अलग अलग हुआ, ठीक। अलग अलग होने के बाद हो गया कि प्रोसेस जब एक साथ आने लगा, मतलब अब मैच्योर फॉर्म में हो रहा है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि उसके बाद वो सारे के सारे ये दोनों क्या हो जाते हैं कि एक इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक। जब एक साथ हो जाएंगे तो कुछ इस तरह से फॉर्मेशन होगा, फिर उसके बाद वो कैसा बनाएंगे अपने को शेप, तो उसके बाद वो कुछ इस तरह से शेप बनाएंगे, इकट्ठा होने के बाद वो कुछ इस तरह से फॉर्मेशन करेंगे। क्योंकि अगर हम डायग्राम की बात करें तो हम देख रहे हैं कि पहले ये करते हैं कुछ ऐसे इरेगुलर शेप है वो, ठीक, इस तरह से इरेगुलर शेप है, अभी वो मतलब फॉर्मेशन इसका चल रहा है, स्टार्ट हुआ है, जस्ट इनिशियल स्टेज है।
इनिशियल स्टेज पर लेटर वी सी दैट, किसमें क्या कहते हैं कुछ इस तरह से फॉर्म करेगा। अभी क्या कर रहा है कि ये जो पूरा गैम्यूल है एक नया गैम्यूल फॉर्म हो रहा है। तो जब ये नया गैम्यूल फॉर्म हो रहा है तो इस तरह से बन रहा है। फिर हम देखेंगे कि अब ये इतना तो ठीक है, अभी जो गैप ये पूरा हट जाएगा, ये ऐसे करके ऐसे हो जाएगा। फिर हम लास्ट में देखेंगे पूरा एक सर्कल बना देगा सी। ये आप देख रहे हैं। तो इसने इतना होने के बाद क्या किया कि आर्चीसाइड ठीक है एपिथेलियल लेयर बना रहा है, मतलब एक मोटा परत बना रहा है जिससे कि जो इंटरनल आर्चीसाइड सेल्स है वो क्या हो, प्रोटेक्टेड रहे। और सॉरी जो स्पेकुलस है ये आर्चीसाइड्स नहीं, इसको मोनोक्स बोलते हैं। हाँ आर्चीसाइड आपका अंदर वाला ही है। तो फिर क्या होता है कि इतना तो बना लिया, इतना बनाने के बाद एक सर्कल फॉर्म करेगा। तो कुछ तरह से गैम्यूल अगर हम देखें तो पूरा किस तरह से बन रहा है। तो पहले उसमें क्या हुआ गैम्यूल बनाने में कि गैम्यूल कैसे बना। पहले एक छोटा सा ऐसे इरेगुलर शेप था, यहाँ आया ठीक, अभी शुरू हो रहा है, मतलब फॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है। फिर लेटर वी सी दैट कि इसमें जब फॉर्मेशन स्टार्ट होती है तो क्या होता है कि जो क्लस्टर मतलब आर्चोसाइड्स का जो क्लस्टर था वो फैला हुआ था, मतलब कुछ इस तरह से भी फैला हुआ, फिर कुछ इस तरह शेप बनाया। यहाँ पे क्या हुआ क्लस्टर फैला हुआ। फिर जब वो और मैच्योर होता है तो और मैच्योर होने के बाद क्या करता है कि वो कुछ इस शेप में आता है। मतलब अब क्या हुआ कि जो क्लस्टर फैले हुए थे अब इकट्ठा हो जाएंगे। इकट्ठा होने के बाद फिर कैसा वो डायग्राम बनाएगा, मतलब कैसे वो शेप करेगा कि एक अपने शेप में आना शुरू हो रहा है, इस तरह से बनाया। ये जो गैप है इसको हट जाएगा। अभी गैप होने के बाद फिर कहते हैं यहाँ पे एक सर्कल बना दिया और बीच में आर्ची साइड्स स्टार्ट हो गया। और यहाँ पे क्या हुआ कि लेयर बनाना मतलब मोटी लेयर बनाना शुरू कर देगा कि जिससे कि वो प्रोटेक्शन में रहे। लास्ट में हम देखते हैं कि पूरा फॉर्म होने के बाद एक अच्छा सा गैम्यूल उसमें बन जाएगा, ठीक है, जिसमें स्पेक्यूल्स भी प्रेजेंट हो जाएंगे। स्पेक्यूल्स बेसिकली किसको होते हैं, कांटेदार जैसे होते हैं और मतलब वो हार्ड होते हैं, ठीक है। तो टोटल पूरा इस तरह से फॉर्मेशन अपना कर लेगा। ठीक है ये हो गया था। यहाँ पे हम थे, यहाँ बेसिकली हम क्या देखेंगे कि स्टेरोब्लास्ट सेल्स आर द पेरेंट सेल। मैं देखो एग्जाम में अगर आप लिखोगे तो आपको इतना पूरा लिखना पड़ेगा नहीं, क्योंकि बेसिकली अगर ये आएगा तो ये शॉर्ट नोट्स पे आएगा। गैमेट फॉर्मेशन एक शॉर्ट नोट्स पे आता है हमेशा, 3 नंबर का क्वेश्चन। और अगर बात रही कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जाम में कैसे पूछेगा, तो अगर उसको पूछना है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो पूरा के पूरा आपको 6 नंबर का पूछ लेगा एक साथ। तो आप उसमें जब बताएंगे तो आप 7-8 पेज से किसी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे लिखेंगे नहीं। तो इसीलिए आपको जब लिखना होगा तो बहुत चीजें मतलब कि छोटी छोटी करके लिखनी पड़ेंगी। जैसे कि अगर यहाँ पे बात चलेगी तो आप लिखोगे गैमेट स्प्यूल्स, डिकम्पोजिंग गैम, सिलेंड्रिकल फॉर्म एंड बायोक्रम्बुलर, बस इतना है। बाकी इतना सब नहीं लिखोगे, आप हटा दोगे। तो बेसिकली क्या करोगे कि जब आप इसका नोट्स बनाना चीजें थोड़ा सा छांट लेना, क्योंकि ये जो अगर आप कोई चीज स्टडी करो तो इलिब्रेट करो ठीक है, लेकिन जब नोट्स फॉर्म करो तो नोट्स फॉर्म करने में क्या करो कि उसको थोड़ा सा अपने से डिडक्ट कर दो, जितनी अनवांटेड चीजें एलिमिनेट कर दो और जितनी वांटेड है उनको सिर्फ और सिर्फ उसको रखो, क्योंकि अप्रोचेबल चीजें हम रखेंगे तो सही रहेगा, ठीक है। बात हम बाद में करते हैं कि नाउ हम देखते हैं कि अगर जो दोनों के दोनों सेल है, कौन से दोनों सेल हैं। अगर हम बात करें कॉम्बुलर सेल की, साथ ही साथ और कौन सा है, स्टेरोब्लास्ट, स्टेरोब्लास्ट सेल और कॉम्बुलर सेल। अगर ये देखें तो ये क्या करेंगे, ये लास्ट में क्या करेंगे, दे आर डिजेनरेटेड। आप ऐसे लिखना, कॉम्बुलर एपिथेलियल सेल्स एंड स्टेरोब्लास्ट सेल्स आर डिजेनरेटेड, ठीक। एक लाइन कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट, क्योंकि डीजेनरेट कैसे हुए, अगर हम देखें डीजेनरेट की बात तो कुछ इस तरह से थे पूरे बने हुए। तो लास्ट में क्या होता है कि ये सब पूरी तरह से हट जाते हैं, एक नॉर्मली अपना सर्कल फॉर्म करना शुरू कर देता है। इसीलिए ये क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं, मतलब वहां से खत्म हो जाते हैं। स्मॉल ओपनिंग ऑफ माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल का मतलब स्मॉल ओपनिंग क्या है कि जब ये कहते हैं एक सर्कल बनाने लगता है तो ये जब ये शेप में आ गया तो ये जो गैप होता है इसी को माइक्रोपाइल बोलते हैं, ठीक। रिमेन टेम्पररी ओपन इन द सेल्स, वो लास्ट स्टेप तक ओपन रहता है, ये हम डायग्राम में देख चुके हैं, ठीक। थ्रू द माइक्रोपाइल द सेल्स इमर्जेंस ड्यूरिंग, ओके फाइन। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसी के जरिए जब
आगे चल के क्या होता है कि जो अर्ली डेवलपमेंट होता है गैम्यूल्स का, वो यहीं से रिलीज होना शुरू होता है। और बेसिकली गैम्यूल्स का डेवलपमेंट कैसे होता है, जो आर्चियोसाइट्स होते हैं ना, वही बाहर निकलते हैं, ठीक है, माइक्रोपाइल के जरिए वो बाहर निकलते हैं। और हम देखें तो आप ये देख रहे हैं, तो ये जो एरिया ये ओपन, इसको माइक्रोपाइल बोलते हैं। और यहीं से जो ये आपके आर्चियोसाइट सेल्स हैं ये बाहर निकलते हैं, ठीक। और ये बाहर निकलते हैं तो फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट होता है कि पहले क्या कहते हैं, पूरा फैला हुआ रहेगा, मतलब कोई शेप नहीं, इरेगुलर शेप रहेगा, खुद से वो फॉर्म करना शुरू करेगा। फिर लास्ट में देखते हैं चलते चलते वो क्या करेंगे, कुछ सेल्स को डिजेनरेट कर देंगे, जैसे कि एपिथेलियल सेल हो गए, उनको डिजेनरेट कर देंगे। डिजेनरेट करने के बाद फिर क्या होगा कि वो क्या कहते हैं, लास्ट में फिर से इस तरह से फॉर्म अपना करके एक नया गैम्यूल फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक। तो ये जो एरिया है, क्योंकि कुछ चीजें हैं जिनको हमें जानने की जरूरत है, पता होता है, जैसे कि बाहर के लिए उसको हम आउटर लेयर ही बोलेंगे, अंदर का है तो इनर लेयर हो जाएगा। फिर अंदर अगर बाहर का मेम्ब्रेन है तो आउटर मेम्ब्रेन, अंदर का है तो इनर मेम्ब्रेन। ये जो है स्पेक्यूल्स है, ठीक है, मोनोऑक्स स्पेक्यूल्स। माइक्रोपाइल वो जगह होती है जहां से गैम्यूल फॉर्मेशन, मतलब गैम्यूल्स बाहर निकलेंगे अर्ली स्टेज के। और इसके अंदर जो होते हैं जिसको कवर किया जाता है वो है आर्चियोसाइट्स, ओके। नेक्स्ट और हम देखें तो हम देखते हैं गैमेल्स आर सेट फ्री एंड डिस्ट्रक्टेड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। देखो बेसिकली क्या होता है, जो गैमेल्स होते हैं बहुत फ्रीली होते हैं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया कि ये जो होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं, ये बिल्कुल भी पेरेंटल बॉडी पे डिपेंड नहीं होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। और क्या कहते हैं, जब ये कहते हैं पेरेंट की बॉडी से निकलते हैं तो पेरेंट से बॉडी निकलने के बाद खुद से फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम बात करें मोनोऑक्सिस्पिक्यूल्स की, तो क्या कहते हैं, ये फॉर्मेशन हो रहा है, बस आप इतना ही लिखना, मोनोऑक्सिस्पिक्यूल्स इन गैम्यूल्स। उसके बाद ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, कोई इसका मतलब नहीं है, ठीक है। कम चीज लिखो, बेसिक चीज लिखो। ये देखो, ये डायग्राम अभी हमने देखा, ठीक है। तो इस डायग्राम में हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि इसमें दो तरह से बात चल रही है। एक है गैम्यूल स्पॉन्जिला का, जो स्पॉन्जिला का गैम्यूल होता है उसमें बेसिकली इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, ये डायग्राम होता है, ठीक। और एपिफाइडिया का जो गैम्यूल होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ओके। बेसिकली लेकिन दोनों में कॉमन चीज क्या है कि आर्चियोसाइट्स, आर्चियोसाइट्स जो होते हैं वो दो के दोनों में एक साथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक। और दोनों के दोनों एग्जिट पॉइंट जो है ये है, जिसको माइक्रोफाइल बोलते हैं, ये दो की दोनों एक्सोसाइट है। फिर आउटर मेम्ब्रेन कॉमन इन बोथ ऑफ दीज। बेसिकली आप सिर्फ कॉमन चीज देखो, इनर मेम्ब्रेन कॉमन है, आर्चियोसाइट्स कॉमन है, और उसके बाद क्या है, माइक्रोपाइल कॉमन है। अब डिफरेंस क्या देखेंगे, तो हमने देखा कि जो स्पॉन्जिला का गैम्यूल्स होता है उसमें क्या होता है कि मोनोऑक्स स्पेक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। मोनोऑक्स क्या होते हैं कि जिनका सिर्फ क्या कहते हैं एक साइड से हो, जो सिर्फ सिंगल सेल्स के हो, ठीक है, इस तरह से होते हैं। लेकिन यहाँ इसमें क्या होता है एम्फाइसिया में कि एम्फिडिक्स प्रेजेंट होते हैं। तो एम्फिडिक्स टाइप कैसा होता है, जैसे कि इट इज अ लाइक अ टी शेप, यहाँ पे सर्कल, फिर एक पाइप, फिर यहाँ पे सर्कल, तो ये कुछ इस तरह से एक पाइप शेप में प्रेजेंट होता है, ठीक है। बस बाकी दोनों एकदम सब कुछ कॉमन, मतलब स्पीक्यूल्स दोनों प्रेजेंट है, बस क्या कहते हैं इसमें एम्फिडिक्स प्रेजेंट होगा, इसमें मोनोऑक्स होगा, और बाकी जितनी भी चीजें हैं सब इसमें सिमिलर है। ये दोनों डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना होगा। और अगर आप इन पर बहुत, अगर आपके पास इलेबोरेट करने का टॉपिक नहीं है कि आप कैसे इलेबोरेट कर पाओगे, तो कुछ चीजें जो है आप कॉमन चीजें बस इनकी याद रखो, और डायग्राम कम से कम 3-4 याद रखो, जैसे कैसे स्टार्टिंग हुई है, इनिशियल स्टेज कैसे हुआ, ये आपको याद हो गया होगा अभी तक शायद, फिर से हम रिवाइज कर देंगे अभी। उसके बाद आप ये याद रखना कि दोनों का डायग्राम क्या है, दोनों में सिमिलरिटी क्या है, कौन सी चीज डिजनरेट होती है और कौन सी चीज लास्ट तक रहती है, बस इतना ही लिखना है आपको। उसके बाद फिर क्या होगा कि टोटल की टोटल आपकी पूरा, मतलब एक तरह से गैमेट फॉर्मेशन आप नोटिस नहीं करेंगे, तो आपका एक पेज डायग्राम को इंक्लूड करने के बाद 1.5 या फिर 2 पेज हो जाएगा, वरना सिर्फ लिखने का मैटर आपका एक पेज का ही रहेगा, ठीक। नेक्स्ट हम बात करें तो आप यहाँ पे एक चीज देखें, सिमिलरिटी देखिए, ये दोनों चीजें अभी तक हमने देखा कि स्पॉन्जिला को कैसे गैमेट फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ हम क्या देखेंगे
कि इफिडाइडिया कैसे गैम्यूल फॉर्मेशन होगा। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये जो एम्फिडिक्स स्पेक्यूल्स है ये पहले प्रेजेंट नहीं होता है। ये जो हमने इसमें भी देखा था, स्पॉन्जिला में भी देखा था कि जो कहते हैं मोनोऑक्स स्पेक्यूल्स थे वो इसमें पहले प्रेजेंट नहीं थे। लास्ट में कहते हैं जब पूरा एक तरह से वो मतलब एक कवरिंग शेप बना लेता है तब मोनोऑक्स स्पेक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें सेम इसी तरह इसमें भी है कि स्टार्टिंग में प्रेजेंट नहीं होंगे, लास्ट में प्रेजेंट होंगे। ठीक, बाकी सब कुछ एकदम सेम है। डायरेक्ट हम इस पर बात करते हैं। इसकी स्टडी हम बात करें तो इसमें देखो क्या चीज है। इसमें जो आर्चियोसाइट्स है गैम्यूल्स टेक्स प्लेस ओनली आफ्टर द डिकम्पोजिशन ऑफ हाँ ठीक है। सेम इसी तरह क्या कहते हैं, सेम उसी तरह जैसे क्या कहते हैं उसमें था, लेकिन उसमें क्या था, ऐसा नहीं था कि डिकम्पोजिशन स्पॉन्जिला में जो था ऐसा नहीं था कि डिकम्पोजिशन इस बॉडी जो तभी होगा। इसमें लेकिन क्या है कि तभी कहते फॉर्म होगा जब बॉडी कहते हैं पेरेंट बॉडी जो है वो डिकम्पोज हो जाए, मतलब जो पेरेंट बॉडी पूरी तरह से डेड जाए तब जाके इंफिडाइटिया में कहते हैं प्रेजेंट होता है, मतलब एक नया गैम्यूल फॉर्मेशन होता है। लेकिन स्पॉन्जिला के केस में ऐसा कुछ नहीं था। पेरेंट बॉडी डिकम्पोज होने जो कुछ होती है वो क्या कहते हैं सिर्फ अलग हो जाती थी पेरेंट बॉडी से। ठीक, देयर इज नो ट्रेस। देखो यहाँ पे किसी भी तरह का इफिडिया में क्या होता है कि किसी भी तरह का कोई भी पेरेंट बॉडी से चीज नहीं मिलती है। लेकिन उस केस में अगर आप देखो स्पॉन्जिला के केस में तो वहां पे थोड़ी बहुत चीज मिल जाती है। ठीक, इंडिपेंडेंट वो भी है, ये भी है। लेकिन क्या होता है कि इस केस में पूरी की पूरी पेरेंट बॉडी डिजनरेट हो जाती है, मतलब एक चूर भी कुछ नहीं रहता है। ठीक है, नो नेक्स्ट। फिर हम और चीज क्या देखेंगे तो हम यहाँ पे ये देखेंगे बेसिकली कॉमन चीज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट कि गैम्यूल कंसिस्ट ओनली आर्चियोसाइट्स which contain platelets and glycoprotein। तो याद रखें एक चीज, तो गैम्यूल क्या कंसिस्ट करता है, गैम्यूल क्या कहते हैं किससे बना होता है, स्टार्टिंग कैसे शुरुआत होती है, इंफीरियर स्टेज मतलब शुरुआती तौर पे कैसे होता है। तो सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या प्रेजेंट होता है, आर्चियोसाइट प्रेजेंट होगा, क्योंकि आर्चियोसाइट पहले अलग होगा फिर एक साथ आएगा। ठीक, और किससे बना होता है, तो प्लेटलेट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। बेसिकली ये क्वेश्चन आता है कि बाय विच प्रोटीन गैम्यूल इज फॉर्म। फिर कहते हैं ब्लैंक हो जाएगा, आपको लिखना पड़ेगा कौन सा प्रोटीन है वो, तो आप लिखोगे ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक, तो फिर कहते हैं क्वेश्चन ही वाइवा में अराइज हो जाएगा, क्योंकि अगर हम थर्ड ईयर की बात करें तो थर्ड ईयर में बॉटनी एज वेल एज जूलॉजी दोनों में वाइवा होता है। ठीक, नेक्स्ट। Even before germination of gametes, some of the archaeocytes start dividing into smaller and smaller cells। क्या होता है फिर लास्ट में कि हम देखते हैं कि जो आर्चियोसाइट्स है छोटे से छोटे सेल्स में क्या होने लगता है, डिवाइड लगता है। ठीक, उसके बाद फिर क्या लगता है कि वो जो छोटे से छोटे सेल में डिवाइड होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम हिस्टोब्लास्ट कहते हैं। मतलब व्हेन आर्चियोसाइट डिवाइडेड इन स्मॉल टू स्मॉल सेल्स, छोटे से छोटे में जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे हिस्टोब्लास्ट। ठीक, यहाँ पे क्या होता है कि ये जो सेल्स हैं ये बहुत सारे टिश्यू को प्रोड्यूस करते हैं। अभी जो बहुत सारे टिश्यू का अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं तभी तो जाके ना एक ये नया गैम्यूल बनाएंगे, क्योंकि विदाउट टिश्यू देयर इज नो बॉडी। ठीक, उसके बाद ऑन द एडवेंट ऑफ फेवरेबल कंडीशन। नाउ सी, यहाँ पे क्या है कि फेवरेबल कंडीशन, यही हमने स्पॉन्जिला के केस में पढ़ा था। तो हमने क्या पढ़ा था कि उसको अनफेवरेबल सीजन चाहिए था। ठीक है, लेकिन अगर हम इफिडाइटिया के केस में पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि इसको फेवरेबल चाहिए। यहाँ पे आपको ये डिफरेंस आ गया। ओके, उसके बाद आप और देखेंगे माइक्रोपाइल इज ओपन बाय द रिमूवल ऑफ कोर मेम्ब्रेन एंड द कंटेंट गैम्यूल। ओके फाइन। तो यहाँ पे क्या होता है कि माइक्रोपाइल कब ओपन होता है, माइक्रोपाइल तब ओपन होता है जब जो कोर मेम्ब्रेन है उसको हटाना होता है तब। अदरवाइज यहाँ पे ऑलवेज ओपन का यहाँ पे कोई केस नहीं है। लेकिन अगर हम वही स्पॉन्जिला की केस की बात करें तो वहां पे हमने क्या पढ़ा था कि वहां पे हमेशा हमेशा माइक्रोपाइल हमेशा ओपन रहता है। ठीक, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। This is form an irregular mass surrounding the empty cell of the gametes। इरेगुलर मास मतलब काफी अलग तरह से, क्योंकि इसका जो डायग्राम देखो तो माइक्रोपाइल में कुछ इस तरह से था।
सॉरी माइक्रोपाइल बोल रही हूँ मैं। स्पॉन्जिला के केस में कुछ इस तरह से था, लेकिन इसमें इपिडाइटिया के केस में क्या है, दोनों गैम्यूल ही है। इसमें केस में क्या है कि इरेगुलर मास, इसमें ऐसे भी है, इसके ऊपर ऐसे कुछ मोटा सा भी है, तो इसमें कोई शेप नहीं है, ठीक है, फिक्स शेप नहीं है, लेकिन उसमें स्पॉन्जिला के केस में फिक्स शेप था। ओके, फिर और हम क्या देखते हैं, वो द हिस्टोब्लास्ट रिमेन साइटोप्रोटीन। तो ये जो है हिस्टोब्लास्ट क्या है, तो बेसिकली हिस्टोब्लास्ट, यहाँ पे जब बोध की बात चल रही है तो बोध का मतलब ये समझ लेना कि दोनों की केस की बात चल रही है, ठीक है, किसकी किसकी, स्पॉन्जिला की, इक्विडाइडिया की, दोनों के एक साथ अवेलेबल चल रहे हैं। तो अगर हम दोनों की बात करें तो उस केस में क्या है कि दोनों में हिस्टोब्लास्ट, हिस्टोब्लास्ट क्या था, जब क्या कहते हैं आर्चियोसाइट्स, ठीक है, वो क्या कहते हैं छोटी छोटी स्मॉलर स्मॉलर पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तो उसके इसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टोब्लास्ट। तो इसमें मतलब स्पॉन्जिला में और एपिडाइटिया में क्या है कि हिस्टोब्लास्ट जो है दोनों के दोनों में प्रेजेंट होते हैं, और उनके साथ साथ क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो हमने पढ़ा था कि वो क्या कंटेन करता है, प्लेटलेट और ग्लाइकोप्रोटीन। तो और क्या बचा रहता है, मतलब ग्लाइकोप्रोटीन भी बचा रहता है, ठीक, फाइन। उसके बाद कंटेन आर्चियोसाइड लीव द सेल, हाँ ठीक ठीक, मतलब अगर क्या कहते हैं ये जो आर्चियोसाइड से ये सारी चीजों को एक साथ लेके चलता है, भले एक नई बॉडी फॉर्मेशन करनी हो जाए भले, ठीक है, अगर देखते हैं यहीं से एक नया बॉडी फॉर्मेशन करेगा तो जो आर्चियोसाइड है वो हिस्टोब्लास्ट साथ ही साथ ग्लाइकोप्रोटीन अपने साथ लेके चलेगा। Outside the cell division of the archaeocyte, there is conversion in the histoblast continuous। ये मैंने हमने अभी पढ़ लिया कि अगर क्या कहते हैं एक नया फॉर्मेशन करना हो तो जो आर्चियोसाइट्स अपने साथ ही हिस्टोब्लास्ट और ग्लाइकोप्रोटीन लेके चलता रहेगा, क्योंकि इन यही जो ग्लाइकोप्रोटीन और साथ ही साथ जो हिस्टोब्लास्ट है ये क्या करते हैं, आर्चियोसाइट्स को किस में हेल्प करते हैं, एक नई बॉडी फॉर्म करने में, ठीक है। अगर जैसे कि ये गैम्यूल है, चाहे एपिडाइपिया हो, चाहे फिर स्पॉन्जिला हो, अगर ये गैम्यूल है समझो, और ये गैम्यूल है क्योंकि देखो सारी सारी जो सिमिलरिटी उसमें लिखी गई, एक कॉमन गैम्यूल की बात चल रही इस तरह, ठीक है, ये गैम्यूल है और एक नया इसकी बॉडी फॉर्मेशन करना है, तो जो माइक्रोपाइल है, ठीक है, जो माइक्रोपाइल है इससे क्या है कि जो आर्चियोसाइट्स निकले हैं, एक नया बॉडी फॉर्मेशन करना है, इससे जो आर्चियोसाइट्स निकले हैं, तो ये जो आर्चियोसाइट्स हैं ये अपने साथ क्या कंटेन करेंगे, तो हिस्टोब्लास्ट साथ ही साथ ये ग्लाइकोप्रोटीन कंटेन करेंगे, क्योंकि हिस्टोब्लास्ट क्या करेगा कि एक नया टिश्यू बनाने में, मतलब खूब सारे सेल को रखते हैं फॉर्म करने में, खूब सारे टिश्यूज को फॉर्म करने में ये हेल्प करेगा। साथ ही साथ जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो क्या हेल्प करेगा, तो ग्लाइकोप्रोटीन जो है इसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा उस चीज को, मतलब खूब सारे सेल को बनाने में, और साथ ही साथ उसको क्या कहते हैं एक नई बॉडी फॉर्म करने में, ठीक। यहाँ पे कॉमन माइक्रोपाइल की बात चली, एक कॉमन माइक्रोपाइल के पास, सॉरी, एक कॉमन गैम्यूल के पास इतनी चीजें होती हैं कि गैम्यूल्स, आर्चियोसाइट्स, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, एपिडर्मिस। क्योंकि अगर हम स्पिक्यूल्स भी हम सोचेंगे अरे नहीं तो स्पिक्यूल्स भी तो होता है, लेकिन आप स्पिक्यूल्स के केस में जाएंगे तो उसमें क्या होगा, आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। स्पॉन्जिला का स्पिक्यूल्स कैसा था, मोनोऑक्स था, उसके बाद फिर आप बताएंगे कि एफिडिक्स जो स्पिक्यूल्स है वो आपके एफिडाइट्स में प्रेजेंट है, तो अगर आप और डिटेल जाएंगे तो वहाँ पे आपको डिफरेंस रहेगा, लेकिन ये कुछ जो चीजें हैं 5 पॉइंट ये जो है दोनों के दोनों में कॉमन, ठीक। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं हिस्टोब्लास्ट नाउ बिकम अरेंज इनटू इरेगुलर नेटवर्क, ओके फाइन। यहाँ पे बेसिकली क्या बात करेगा, तो कहता है कि जो हिस्टोब्लास्ट है, हिस्टोब्लास्ट क्या है, आखिर है क्या हिस्टोब्लास्ट, तो हिस्टोब्लास्ट आपका छोटा सा सेल ही तो है ना जो टिश्यू फॉर्म कर रहा है। तो ये सब एक साथ हो जाते हैं और एक साथ होने के बाद क्या करेंगे कि अपने पूरे सराउंड में, मतलब एक पूरा बॉडी फॉर्म करेंगे, ठीक है। और फिर क्या होगा कि साथ साथ वो जो हिस्टोब्लास्ट है आगे चल के कैसा हो जाएंगे, तो इपिडर्मल सेल बनाएंगे। इपिडर्मल सेल कौन सा सेल, मतलब वही आउटर जो सेल है उसी को इपिडर्मल सेल हम कहेंगे, ठीक। आइदर यू सेड आउटर सेल, आइदर यू सेड इपिडर्मल सेल। और क्या क्या बना रहा है, स्क्लेरोब्लास्ट बना रहा है, पोर सेल, मेसन सेल्स, ओके फाइन। तो बेसिकली यहाँ पे जितने भी सेल्स फॉर्मेशन होंगे, जितनी भी चीजें बनेंगी, जितना मेम्ब्रेन चैम्बर्स बनेगा, डिवाइड होगा, कैनाल्स डिवाइड होगा, वो सब किसकी वजह से होगा, तो हिस्टोब्लास्ट की वजह से होगा, ओके। उसके बाद साथ ही साथ क्या है,
कैपेबिलिटी टू रिकंस्ट्रक्ट, ये क्या आपको पूरा दिखाता है? तो ये पूरा ये आपको ये दिखा रहा है कि जो स्पॉन्ज है उसके पास ये कैपेबिलिटी, ये क्षमता होती है कि वो क्या कहते हैं फिर से एक नई बॉडी को फॉर्म कर सके और उसके स्ट्रक्चर को कंप्लीटली क्या कर सके, अरेंज कर सके। ठीक, तो अब हम एक काम करते हैं कि इसको हम पहले एक कंक्लूड में पूरा देख लेते हैं। तो हमने बेसिकली क्या अभी तक देखा, पहले मैं इसको क्लीन कर दूं और ये बेसिकली अभी हमने क्या देखा, तो हमने ये देखा कि जो गैम्यूल्स है वो क्या है, फ्रेश बॉडी स्पॉन्ज है। ठीक, फ्रेश बॉडी स्पॉन्ज है। साथ ही साथ ये फाइलम जो इनका प्रोलीफेरा फाइलम है। साथ ही और हम क्या देखते हैं कि ये दो तरह से हैं, हम दो की स्टडी करते हैं, एक स्पॉन्जिला एक इपिडाइट। दोनों का डायग्राम बेसिकली क्या है, सिमिलर है। आई थिंक इट इज, तो देखो तो दोनों में क्या है, बेसिकली सिमिलरिटी है, लेकिन डिसिमिलरिटी कहाँ से शुरू होगी? तो ये जो है एपिडाइट्स है और ये है स्पॉन्जिला। ये कब अपने को फॉर्म करेगा, ये तब अपने को फॉर्म करेगा जब अनफेवरेबल का कंडीशन होगा, अनफेवरेबल सीजन में स्पॉन्जिला। और एपिडाइट्स क्या है कि क्या कहते हैं, ये फेवरेबल कंडीशन में आएगा। फिर दोनों में कॉमन चीज क्या है कि माइक्रोपाइल यहाँ भी प्रेजेंट है, माइक्रोपाइल यहाँ भी प्रेजेंट है, आर्चियोसाइड यहाँ भी प्रेजेंट है, आर्चियोसाइड यहाँ भी प्रेजेंट है दोनों में। ठीक, आर्चियोसाइड प्रेजेंट है। साथ ही साथ स्पिक्यूल्स, ठीक है, स्पिक्यूल्स के साथ ही कहानी पलट जाती है। तो इनर मेम्ब्रेन दोनों प्रेजेंट है, आउटर मेम्ब्रेन दोनों प्रेजेंट है, ये हमने देखा। साथ ही साथ हमने और क्या देखा है कि दोनों में माइक्रोपाइल, दोनों में आर्चियोसाइड सब प्रेजेंट है। अब हम बात करते हैं स्पिक्यूल्स की। तो हम देखते हैं कि स्पॉन्जिला के केस में जो स्पिक्यूल्स है वो मोनोऑक्स है, और एपिडाइफिया के केस में क्या है कि जो स्पिक्यूल्स है वो कैसा है, एम्फिडेक्स है। ओके, ये जो होता है इसका माइक्रोपाइल एपिडाइफिया का, वो हमेशा ओपन नहीं रहता है, लेकिन स्पॉन्जिला की बात करें तो हमेशा के हमेशा इसका माइक्रोपाइल ओपन रहता है, ऑलवेज रिमेन ओपन। ठीक, नेक्स्ट हम और इसमें बात करें तो ये जो होता है एम्फिडाइट, ये जो होता है एम्फिडाइट, ये अपने ये तब जनरेट होता है जब पैरेंट बॉडी पूरी तरह से डिकम्पोज है, मतलब पूरी तरह से खत्म हो जाए, एक उसका कोर भी ना रहे, मतलब कोर भी ना, मतलब एक छोटा सा तिनका भी ना रहे। और स्पिक्यूल्स ऐसा कुछ नहीं मांगता है, अगर बस इसको बाहर निकलना होता है, पैरेंट बॉडी रहे ना रहे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक, साथ ही साथ फिर हमने और क्या देखा था, हमने ये देखा था दोनों में कि क्या कहते हैं, एक चीज और कॉमन है कि जो इनका आर्चियोसाइड्स है, दोनों के दोनों का आर्चियोसाइड्स है। तो आर्चियोसाइड्स बेसिकली करते क्या है, तो इनका क्या कहते हैं, इनके पास क्या होता है, आर्चियोसाइड्स के पास हिस्टोब्लास्ट होता है और प्लेटलेट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन होता है। तो जो हिस्टोब्लास्ट होता है वो क्या काम करता है, हिस्टोब्लास्ट जो है वो खूब सारे टिश्यू को फॉर्मेशन करने में काम करता है, और ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है साथ ही साथ वो एक तरह से हिस्टोब्लास्ट की हेल्प करता है। तो ये दोनों प्रेजेंट होते हैं, चाहे पैरेंट बॉडी हो ना हो, डजंट मैटर। और एक नया अगर स्पिगैम्यूल फॉर्मेशन होता है तो वो किससे होगा, वो सिर्फ और सिर्फ आर्चियोसाइट से होगा। और आर्चियोसाइट से अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा, तो आर्चियोसाइट से अंदर आपका ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होगा। साथ ही साथ आर्चियोसाइट्स के अंदर आपको क्या प्रेजेंट होगा, तो आपको इसके अंदर जब था, हाँ, आर्चियोसाइट्स के अंदर आपका हिस्टोब्लास्ट प्रेजेंट होगा। ठीक, तो ये जो है ये दोनों मिलकर एक नया गैम्यूल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं।